हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बॉयलर प्लेट। आज इस वीडियो में मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जिसमें कल मेरा इंटरव्यू था। 12 टू 1 पीएम का स्लॉट था। कंपनीज नेम इज सोपरा स्टीरिया फॉर रिएक्ट जेएस डेवलपर, 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग था और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी आफ्टर द इंटरव्यू, क्योंकि मुझे लगा बहुत गंदा इंटरव्यू गया है। मैं आपके साथ सारे क्वेश्चंस शेयर करूंगी फॉर नाउ, क्योंकि अभी तक मैंने वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स इसके प्रिपेयर नहीं किए हैं। जो मैंने खुद इंटरव्यू में दिए थे बस वही हैं। बट आप लोगों के लिए, रेफरेंस के लिए, एक करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए जो कि अभी तक मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई विल प्रिपेयर अनदर वीडियो फॉर आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं और इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लगी, मतलब होल एक्सपीरियंस, वो मैं आपको शेयर करती रहूँगी। आप लोग खुद से पता करना है कि ऐसा क्या था जो इंटरव्यूअर को चाहिए था, ऐसा क्या था जो गलती हम लोग करते हैं, और क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं दूसरे साइड से। सो आई विल स्टार्ट। अभी उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में थे। लाइक उन्होंने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर रिएक्ट जेएस, फिर मेरे आंसर्स में रिडक्स कहीं आया तो उन्होंने रिडक्स, एंड लेटर ऑन रैंडम क्वेश्चंस। बट मुझे ऑब्वियसली इस सेम फॉर्मेट में, सेम स्ट्रक्चर में याद नहीं था, इसलिए जो जो मुझे जैसे जैसे कल पूरे दिन याद आता गया मैं वो लिस्ट करती चली गई। तो उन्होंने मुझसे प्रोमिसेस पूछे। देन ही आस्क्ड मी अबाउट द पर्पस ऑफ promise डॉट ऑल। उसके बाद उन्होंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में पूछा और उससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो एक वर्ड जानना चाहते थे, बट ही वाज जस्ट आस्किंग मी दैट वन वर्ड, कोई एक प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। तो द मोमेंट मैं अपने एक्सप्लेनेशन में वो वर्ड बोल रही थी, ही वाज लाइक ओके, दैट्स इट। सो एक ये चीज़ थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दे रहे थे। ही जस्ट हैड समथिंग इन हिज माइंड ऑलरेडी एंड ही जस्ट वांटेड मी टू से इट। देन ही आस्क्ड मी अबाउट हुक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो हम यूज़ करते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है या नहीं। आई सेड नो। फिर उन्होंने पूछा क्या यूज़ किया है, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जो मैंने भी बोला कि वी कैन यूज़ रिडक्स और रिडक्स टूल किट। बट ही वांटेड एन एग्जैक्ट आंसर कि प्रोजेक्ट में क्या यूज़ हुआ था, रिडक्स या फिर रिडक्स टूल किट। तो जो भी हम बोलेंगे फिर वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो द लर्निंग एंड एडवाइस इज कि जो भी आप बोल रहे हो, जैसा मैंने पहले भी आई थिंक कहा है कि यू कैन लीड द इंटरव्यू। तो जो भी आप बोल रहे हो मेक श्योर आपको वो आता हो, आपने उस पर, आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, आप उसका कोड लिख पाओ, उसको एक्सप्लेन कर पाओ। ओके। और इट इज़ बेटर कि आप एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस पे या फिर उसके एग्जाम्पल के थ्रू आप अपना एक्सप्लेनेशन दे पाओ। ओके। एंड देन ही आस्क्ड मी, क्योंकि मैंने रिडक्स बोला इसलिए उन्होंने मुझसे रिडक्स का फ्लो और जो उसमें हुक्स यूज़ करते हैं वो पूछा। हम रिएक्ट चूज़ क्यों करते हैं जब हमारे पास एंगुलर और व्यू है, ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं, तो वो क्वेश्चन पूछे। फिर वर्चुअल डॉम पूछा। उसके बाद उन्होंने रिडक्स वाले में एक क्वेश्चन पूछा था कि सपोज, जैसे मैंने उनको बोला कि रिडक्स में हमारे पास रिड्यूसर फंक्शन होता है, एक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एक सेंट्रल स्टोर होता है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के सारे स्टेट्स एक जगह पे रखे जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर हमें कोई एपीआई फेच करनी है तो रिड्यूसर फंक्शन से वो कैसे हो सकता है। तो एक ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको समझ में आता हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो कमेंट में मेंशन करना। लेट्स सी कि इसका क्या आंसर हो सकता है। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर। एंड फिर उन्होंने स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पूछा। ये जो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत बेसिक है, ES6 फीचर, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर। बट क्योंकि ये बेसिक है, हम एक बार रीड करते हैं हमें लगता है हमें समझ में आ गया, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन का टाइम आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्प्रेड क्या काम करता है, रेस्ट क्या काम करता है। और अगर वहां से एक काउंटर क्वेश्चन आ गया कि अच्छा चलो ठीक है, ये सिनेरियो है या फिर ये कोड स्निपेट, अब बताओ यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज हो रहा है कि रेस्ट यूज हो रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसको इन डेप्थ, एटलीस्ट ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको समझने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, एक आधा क्वेश्चन अगर आप कर लो तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, वो हमें करके जाना चाहिए। एंड क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट में भी यूज़ करते हैं, हमने जो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, अगर आप प्रोफाइल स्विच का जो लोग देख रहे हैं, तो हम जो नॉर्मली प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने एंड पे, उन पे भी हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, स्प्रेड एंड रेस्ट। लेकिन हम उस वक्त ये सोच के यूज़ नहीं कर सकते दैट वी आर स्प्रेडिंग द एरे एलिमेंट्स और वी आर कलेक्टिंग द एरे एलिमेंट्स।
वी डोंट डू दैट। सो मेक श्योर कि जब भी आप ऐसा कुछ यूज़ करो कोई फीचर, तो आपको पता हो कि आप इसे क्यों यूज़ कर रहे हो, बैक एंड पे इसका क्या काम हो रहा है। फिर उन्होंने टाइप स्क्रिप्ट पूछा। टाइप्स हम क्यों यूज़ कर, टाइप और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, वो कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। हम टाइप स्क्रिप्ट में टी लिखते हैं, टी तो वो क्यों लिखते हैं, हम उसको कैसे लिख सकते हैं। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। टेस्टिंग लाइब्रेरीज पूछे कि कौन कौन से टेस्टिंग लाइब्रेरीज यूज़ किए हैं टेस्ट केसेस लिखते वक्त, किस टाइप के टेस्ट केसेस मैंने लिखे हैं। फिर जब मैंने उन्हें बता दिया तो ही जस्ट आस्क मी कि कोई फॉर्म, एक कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑथेंटिकेशन के लिए टेस्ट लिखा है या नहीं। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि क्लोजर्स क्या होते हैं और प्रोजेक्ट में वो कैसे यूज़ हुए हैं, क्या मैंने ऐसा कोई क्लोजर यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में, इफ़ यस देन उसका काउंटर क्वेश्चन जो भी है। फिर उन्होंने हुक्स के बारे में पूछा कि कौन कौन से हुक्स मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, ES6 फीचर्स कौन कौन से होते हैं। SSR, क्योंकि मैंने रेज्यूमे में नेक्स्ट जेएस भी लिखा था तो उन्होंने नेक्स्ट जेएस से क्वेश्चंस पूछे। SSR, SSG, यस वन मोर थिंग आई जस्ट रिमेम्बर्ड, आई विल टेल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो SSR, SSG क्या होता है। हुक्स नेक्स्ट जेएस में कौन कौन से यूज़ होते हैं, नेक्स्ट जेएस में राउटिंग कैसे होती है। और फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सपोज ये एक पाथ उन्होंने दे दिया कि यहाँ पर हमारी कोई फाइल है और मुझे ये राउट करना है, तो अब नेक्स्ट जेएस में मैं कैसे लिखूंगी, हाउ विल आई राइट दैट। HOCs क्या होते हैं, यूज सेलेक्टर का क्या काम होता है और कहाँ पर यूज होता है। कॉल बैक, यूज कॉल बैक या फिर कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, यूज कॉल बैक हुक क्या होता है। री रेंडरिंग वो वर्ड था जो मुझसे सुनना चाहते थे। द मोमेंट आई सेड इट इन माई एक्सप्लेनेशन ही जस्ट स्टॉप्ड मी एंड मूव्ड फॉरवर्ड विद अनदर क्वेश्चन। यूज कॉल बैक, यूज मेमो में डिफरेंस एक सिनेरियो के थ्रू समझाया जा सकता है, हालांकि वॉज एक्सपेक्टिंग शॉर्टर रिस्पॉन्सेज, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद उन्होंने मुझसे रिड्यूस का एक एडवांस कॉन्सेप्ट पूछा, क्योंकि ES6 फीचर्स पूछते वक्त मैंने इसका आंसर किया, जिसमें क्वेश्चन था कि सपोज हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट इट वाज समवट लाइक दिस वन, कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, मे बी कुछ नेस्टेड या दो एरेज हैं जिसमें एक नेस्टेड एरे है और इंडेक्स में हमने वो दो वैल्यू अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर की हुई हैं, तो हम कैसे फिल्टर करेंगे अपनी लिस्ट को जिसमें कि वो दो वैल्यूज ना हो कि कोई एक ही वैल्यू आए। मतलब मे बी या तो डुप्लीकेसी रिमूव करनी थी या तो फिर हमें खाली वो वैल्यू फेच करनी थी बेस्ड ऑन द करेक्ट इंडेक्स। सो यस, ओके, दीज वर द ओनली क्वेश्चंस जो मैं याद कर पाई। और इससे जो मुझे समझ में आया वो ये कि जो भी लोग स्विच कर रहे हैं एक प्रोफाइल से दूसरी में, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जो भी है वो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना के मिला है, तो वो उनके लिए कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरव्यू में वो लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे क्लियरली ये पता चल जाता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया भी है या नहीं किया है। फिर आपको बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं जब भी इंटरव्यू होता है या फिर हमें डेट्स का पता चलता है ना कि उस दिन हमारा इंटरव्यू है, तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उठाने लगते हैं एक दिन पहले ही। लाइक हमने डिबाउंसिंग उठा लिया, थ्रॉटलिंग उठा लिया, पॉलीफिल्स उठा लिए, बाइंड के पॉलीफिल बना रहे हैं, अप्लाई के पॉलीफिल बना रहे हैं, सेट टाइम आउट और ये सब फंक्शंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यूज इफेक्ट में कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनैलिटीज इंप्रूव कर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट एट द एंड क्या होता है कि जो बेसिक्स है, बहुत ही प्रोमिसेस, असिंक अवेट, उसके पीछे कैसे काम कर रहा है, एपीआई फेचिंग कैसे हो रही है, इसकी जगह हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे रह जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वो सब कुछ। मे बी हम कोड में नहीं लिख पाते हैं, हमें पता होता है, हमने किया होता है, बट द मोमेंट ही आस्क्स दैट क्वेश्चन तभी वो सब कुछ एकदम वैनिश हो जाता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप कंटिन्यूअसली बोलो जो भी, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो भी क्वेश्चंस है ना, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन बोला है उसको पॉज करो वीडियो को और बोलो, उसका आंसर बोलने की कोशिश करो, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी कीवर्ड्स आपके दिमाग में है, वो बोलने की कोशिश करो। धीरे धीरे करके वो कीवर्ड में लिंकिंग बनने लगेगी, आपके जो सेंटेंस है वो फ्रेम होने लगेंगे और आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि कहाँ गैप था। तो सिर्फ वीडियो देख के और ये कि हाँ ठीक है इसका तो आंसर मैं बोल दूंगा या इसका आंसर मैं बोल दूंगी, ऐसे नहीं करना है, उसको बोल के देखना है कि बोल भी पा रहे हो या नहीं। और ऐसे आपका माइंड ट्रेन होता है कि जब भी इंटरव्यू हो या सामने से वो क्वेश्चन आए तो
ये सोचने के बजाय कि ओ मेरा इंटरव्यू है, सामने से कोई इंटरव्यू है जो मुझे जज करने बैठा है, ये सोचने के बजाय हमारा दिमाग ये सोचता है कि ओके हमें एक क्वेश्चन मिला है जिसका आंसर हम 1000 बार दे चुके हैं, तो अभी भी हमको उसका आंसर देना है, दैट्स इट। एंड और एक जो ज़रूरी चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई वो ये कि अपने रिज्यूमे में वो चीज़ लिखो जो हमें आती है। जो नहीं आती है अगर वो लिख दी है तो मेक श्योर कि वो आ जाए इंटरव्यू डेट से पहले पहले, एटलीस्ट उसके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। थ्योरी थ्योरी पढ़ना ठीक है, लाइक सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, पर मेरा सजेशन ये है कि अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। एंड एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इफ़ you don't have industry experience? In that case, like if you want to fake it, which is okay, in that case it is very important that you have your own big story, अ बिग फेक स्टोरी, कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए, कैसे आपने टीम को हैंडल किया, क्या आपने जूनियर्स को ट्रेन किया, क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, कैसे सॉल्यूशंस निकाले, क्या चैलेंजेस थे। तो इससे आपके टेक्निकल राउंड में और मैनेजरियल राउंड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो वो स्टोरीज जानना चाहते हैं, आप उसको क्विकली फ्रेम कर पाओगे और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपने सच में उसमें काम किया था। So I am working on this last part, creating a big fake story. The moment I will understand कि कैसे based on resume or your skill set, how can we prepare stories uniquely for everyone, I will share that, and I will share that strategy and you can use it. So उसके लिए वीडियोस को देखते रहना है, नहीं नहीं ये नहीं बोलेंगे। So, and yes, the last thing that I wanted to tell you is that in every concept, like अगर JavaScript उन्होंने पूछा तो उन्होंने मुझसे first question किया, how much will you rate yourself out of 5 in JavaScript? फिर same question with React.js, फिर same question with Redux. So it is very important that you have self-confidence and you can say in interview that yes, I am confident enough to rate myself whatever number you have decided. Okay, so that's it. In this video, I will find answers of these questions and post. I'm also working on making AI related videos because अभी के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा important है, ट्रेंड में जाने वाला है और उसके बहुत सारे positions open होने वाले हैं। तो make sure that you press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. Thank you so much.